हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सजेगा तेरा दरबार मैया, सजेगा पूजा का थाल, लाल चुनरिया उड़ाकर मैया करेंगे तेरा श्रृंगार। पुष्प धूप दीप सिंदूर फलाहार से दरबार तेरा सजाएंगे। भक्त की आह बस सुन लेना मेरी मैया, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सजेगा तेरा दरबार मैया, आया नवरात्रों का त्यौहार, आया नवरात्रों का त्यौहार। बोली अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र को आदि शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में आदि शक्ति की उपासना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने वाली समस्त जगत की अधिष्ठात्री देवी है। और नवरात्र सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि त्याग है, धैर्य है, परोपकार है, इंद्रियों के निग्रह द्वारा आत्मशुद्धि करने का आध्यात्मिक अवसर भी है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां होती है, जिनमें से मार्च और दिसंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। और इस समय रोगाणु जो आक्रमण होते हैं, इनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझें तो इस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं, इसी का नाम नवरात्र है। विक्रम संवत का पहला दिन होता है, यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक। और इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत हो, तप हो, संयम हो, नियम हो, यज्ञ हो, भजन हो, पूजन हो, योग साधना हो, सभी करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्म आसन या सिद्ध आसन में बैठकर आंतरिक त्राटक करते हैं, बीज मंत्रों का जप करते हैं, विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इस बार जो भी ब्रजनारी परिवार के साधक इतनी ह्यूज मात्रा में साधना कर रहे हैं, सभी लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक साधनाएं करनी है, दिल से माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करना है। नव संवत्सर है, विक्रम संवत की शुरुआत है। पुरातन को त्याग कर नवीन को अपनाने का महापर्व है। और इन दिनों प्रकृति से एक विशेष प्रकार की शक्ति निकलती है, और जो भी मनुष्य इस शक्ति को ग्रहण करना चाहता है तो इन दिनों में 9 दुर्गा की पूजा का विधान अपनाता है। इन 9 दिनों में माँ की 9 अलग अलग शक्तियों की पूजा करने का विधान आता है। और इसमें सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना हम करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के संकल्प लेना चाहिए। मिट्टी की बेदी बनाकर जौ बोया जाता है। इस बेदी पर घट स्थापित होता है। घट के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा या नारियल स्थापित कर उसका पूजन करें। स्थापना करने के बाद अखंड दीप आदि जलाएं और फिर आप वहीं बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्रों का जप करें। बिना मंत्र के कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन दिनों में तंत्र और मंत्र दोनों के कार्य किए जाते हैं। और इन दिनों में विशेष रूप से 9 दुर्गा की साधना तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ कल्प साधना भी बता रही हूँ, वो भी आपको ज़रूर करना है, जो लोग भी करना चाहते हैं। और सबसे पहली दुर्गा है माँ शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन की पूजा विधि बता देती हूँ। इस दिन ही कलश स्थापना होगी। सर्वप्रथम शैलपुत्री को हम पूजेंगे और हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण हुआ शैलपुत्री, और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है, और यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी और शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, मुझे क्यों नहीं? ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। और सती के प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब वहां पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य था, उपहास के भाव थे, और भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया।
इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं और शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्र के पहले दिन इनकी ही पूजा का आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं और इस दिन इनकी पूजा करने से मनुष्य का मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होती है। माँ का वाहन वृषभ है। इन्हें गाय का घी या उससे बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। इस दिन लाल रंग का प्रयोग करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र ही प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं, इच्छित फल प्रदान करती हैं और इस दिन माँ शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जो लोगों को भी मैंने दुर्गा कल्प साधना बताई है उनको बता दूं, 9 दिन की साधना है और इन सभी को लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की माला, रक्त चंदन की माला या लाल हकीक का प्रयोग करना है। प्रतिदिन आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है उसकी 4 माला का जप करना है। फिर गणेश जी, भैरव की एक माला करनी है और प्रतिदिन जप के बाद 1 नारियल या अनार फोड़ करके आपको सात्विक बलि देनी है। सामने एक लकड़ी के पाटिये पर माँ दुर्गा का यंत्र या चित्र स्थापित कर लीजिए, उसका पंचोपचार पूजन कीजिए। इसके बाद ही साधना का आरंभ करें। जो आपका गुरु मंत्र है उनका जप करें। गणेश जी का मंत्र लें, ओम गण गणपते नमः। भैरव मंत्र लें, ओम ह्रीं ब्रह्म भैरवाय नमः। इस मंत्र का जप करना है। जो लोग भी माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं उनकी कुंडली में चंद्र दोष भी ठीक होता है। इस दिन अग्नि कोण में बैठकर आपको साधना करनी चाहिए या अग्नि कोण की ओर मुख करके आप साधना करें और दुंग नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जो कल्प साधना वाले वो इस मंत्र का जप करेंगे, दुंग नमः, और अन्यथा जो नॉर्मल लोग हैं वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः इसका जप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप करेंगे। दूसरी देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा विधि बता देती हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी को ही तपश्चारिणी रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली। बहुत ही ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य स्वरूप है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए है और पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम काला और क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर आप घर लौट जाइए। जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया और जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए, उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके इनकी साधना करनी चाहिए।
संयम हो, तप हो, वैराग्य हो, विजय प्राप्ति की दायिका है। तो जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। माँ को विशेष रूप से शक्कर का भोग बहुत ही प्रिय है और माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग भी बहुत प्रिय होता है। अतः नवरात्र के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र आदि का प्रयोग कर माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को गुलदाउदी का फूल पसंद है, वट वृक्ष के फूल भी बहुत पसंद है, इसलिए माँ के चरणों में इन फूलों को अर्पित करें। इससे घर परिवार में खुशहाली आती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है, तो जिन लोगों की भी कुंडली में मांगलिक दोष हैं उन्हें विशेष रूप से देवी की आराधना चाहिए, इससे कम होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप साधना कर सकते हैं। जो भी कल्प साधक हैं वो इस दिन दक्षिण दिशा में साधना करें। ओम ह्रीं दुंग दुर्गति हारिणी चतुर्भुजी दुर्गाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्र घंटा और माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा करने का विधान आता है और माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, जातक निर्भय बन जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय होने के कारण चेहरा शांत और सौम्य है। मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है और इसी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अपने इस रूप से माता देवगण, संत एवं भक्त जन के मन को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता आती है, निर्भयता आती है, साथ ही साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी महान कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है, जातक निर्भय हो जाता है। देवताओं कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बहुत ही परेशान हुए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनके पास गए और देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र हो, चंद्र हो, वायु हो, सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए। उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी इस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया, सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनके इस विशालकाय रूप को देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया।
इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। इस दिन माँ का ध्यान मणिपुर चक्र में किया जाता है और कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हें भजा जाता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में हरे रंग का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन हरे रंग का प्रयोग कर माँ की कृपा और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है और माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप को कमल का फूल और शंख पुष्पी का फूल अर्पित किया जाता है। ये फूल माँ को बहुत पसंद है, इससे जीवन में जल्दी सफलता मिलती है। और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है और अगर आपके जन्म पत्री में शुक्र ग्रह का दोष है तो आपका वो भी समाप्त होता है। नेतृत्व की ओर इस दिन साधना की जाती है, जो भी कल्प साधना कर रहे हैं। और ओम ह्रीम दुम अष्टभुजी दुर्गाय नमः आपको कल्प साधकों को ये मंत्र भजना चाहिए। बात कर लेते हैं हम चौथी माता यानी कि कूष्मांडा देवी की। नवरात्र के चौथे दिन आपको कूष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माता है और चौथी शक्ति है माँ दुर्गा की। इनकी पावन कथा बड़ी ही खूबसूरत है। यह अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं और इसी कारण इन्हें कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इनको देवी कुष्मांडा कहते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति की क्षमता केवल इन्हीं में है और इसलिए इनकी शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्र के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। आयु हो, यश हो, बल हो, आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी बहुत ही कम सेवा, अति अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देती है और सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से ही परम पद की प्राप्ति होती है। बहुत ही कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मनुष्य को मुक्त करती है, सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए और नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अनाहत चक्र में यानी हृदय चक्र में इनका ध्यान करना चाहिए। रोग हो, दोष हो, शोक की निवृत्ति हो, यश हो, बल हो, आयु की दात्री है। सभी प्रकार के रोग और कष्ट मिटेंगे और इस प्रकार से इस दिन माँ को आपको मालपुए का भोग लगा करके इनका पूजन करना चाहिए। चमेली का फूल हो, पीले रंग का कोई भी फूल हो, ये आप चढ़ा सकते हैं। इससे माँ आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। इनकी पूजा में आपको सिलेटी रंग यूज़ करना चाहिए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे माँ सूर्य से संबंधित अगर दोष हैं आपकी कुंडली में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप जाना चाहते हैं या फिर यश मान सम्मान में कमी आती है या सूर्य से संबंधित दूसरे दोष हैं, तो वो सभी दूर होते हैं। चतुर्थ दिन है, पश्चिम दिशा में इनकी आराधना की जाती है। ओम ह्रीम दुंग प्राण स्वरूपिणी दशभुजी दुर्गाय नमः। जो भी कल्प साधना कर रहे हैं वो इस मंत्र का जप करेंगे। नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। आदि शक्ति माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है और कुमार कार्तिकेय यानी कुमार स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य, अद्वितीय आभा के लिए शुभ्र वर्ण का होता है।
वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता और संतान प्राप्ति हेतु मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित होते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई थी तो इंद्र भी भय से कांपने लगे थे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और इसी रूप में इनका पूजन किया। इस समय से ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप में जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान आया। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है और इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है और यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। इनकी आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान करके की जाती है। सुख शांति और मोक्ष की दायिनी है और सभी सुखों को भोगते हुए इनका जो साधक होता है वो अंत में मोक्ष के पद को प्राप्त करता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई भी अभाव नहीं रहता। माँ को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है, बहुत ही प्रिय है और इनका पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण रंग यानी कि नारंगी रंग है। इसलिए इस दिन भक्त को नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए और माँ को पीले फूल बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग का कोई भी फूल आप इस दिन अर्पित कीजिए। इससे माँ खुश होती हैं, सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। और माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। यह बुध ग्रह की भी देवी है, तो जिस भी जातक के जीवन में बुध ग्रह अड़चने पैदा कर रहा है, करियर में अड़चने पैदा कर रहा है, स्किन खराब हो रही है, स्किन डिजीजेस हैं, तो उन्हें इनकी उपासना करनी चाहिए। वायव्य में इनका ध्यान किया जाता है और जो भी कल्प साधक हैं वो ओम ह्रीं दुंग जया विजया सहिताय अपराजिताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। नवरात्र की छठी देवी कात्यायनी, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठे नवरात्र में इनकी पूजा और उपासना आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग हो, शोक हो, संताप हो, भय हो नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है, अत्यंत ही भव्य और दिव्य है इनका रूप और स्वर्ण के समान चमकीली है, भास्वर है। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा का विधान आता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की थी, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके घर में पुत्री प्राप्त हो और तभी माँ ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं और ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। अमोघ फलदायिनी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की उपासना की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी और इसलिए आज भी ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
माँ कात्यायनी शत्रु हंता हैं। इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं, जीवन सुखमय होता है और कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। और आज्ञा चक्र में ध्यान कर इनकी आराधना की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। कात्यायन की पुत्री माँ कात्यायनी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, जो कि शांति का प्रतीक है, इसलिए इस दिन आपको सफ़ेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। माँ को शहद अति प्रिय है और गेंदे का फूल, बेर के पेड़ का फूल ये बहुत प्रिय है, इसलिए इनके चरणों में इन फूलों को चढ़ाने से माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जिन लोगों की भी कुंडली में गुरु ग्रह के दोष हैं, उन सभी को कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए। जिनके शादी विवाह में प्रॉब्लम है, उन सभी को कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए। जो भी साधक हैं, कल्प साधक हैं, वो उत्तर की ओर ओम ह्रीं दुंग महिषमर्दिनी नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। नवरात्र की 7वीं देवी कालरात्रि देवी, इनकी पूजा नवरात्र में 7वें दिन की जाती है। जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। कथा के अनुसार दैत्य, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए और शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा माँ ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो, इनके स्मरण से भाग जाते हैं। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि और काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है। ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है और शत्रुओं का नाश, कृत्या बाधा दूर कर साधक को सुख शांति प्रदान कर मोक्ष देती है। इस दिन गुलाबी रंग का वस्त्र आपको धारण करना चाहिए और माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है और नीले रंग के कृष्ण कमल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। जो लोग प्रजापति जानते हैं वो प्रजापति चढ़ाइए और या फिर कोई भी नीला फूल चढ़ा सकते हैं। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। होली का शनि दोष भी समाप्त होता है। और जो लोग भी कल्प पूजा करेंगे वो इस दिन ईशान कोण में पूजन करेंगे और ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा इस मंत्र का आप जप करेंगे। अष्टमी दिन माँ गौरी, महागौरी की पूजा की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुनः गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है और इसीलिए अष्टमी को पूजा जब करते हैं हम तो हलवा पूरी चने का भोग लगाया जाता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा कहा गया है। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाला बायां हाथ डमरू है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से इनका सारा शरीर काला पड़ गया।
इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया और इसीलिए ये महागौरी कहलाई और ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से ही मनुष्य को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है और महागौरी को राहु की स्वामिनी माना जाता है। ब्रह्मरंध्र में या मस्तिष्क में इनका ध्यान कर इनको जपा जाता है। असंभव से असंभव कार्य पूर्ण होते हैं, सभी कष्ट मिटते हैं, आर्थिक लाभ मिलता है और इस दिन हल्का नीला या आसमानी रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। यह असीम शांति को प्रदान करता है। माँ को मोगरे का फूल खास तौर पर बहुत पसंद है और इससे घर परिवार पर कृपा बनी रहती है। और इस दिन आपको माँ का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जो जातक नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं उनके जन्म पत्री से राहु के दोष समाप्त होते हैं। इस दिन जो भी कल्प साधक हैं वो पूरब की ओर आप साधना करें। ह्रीं रौम प्रचंडाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का आपको जप करना है। नवरात्र की 9वीं देवी अंतिम दिन और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान आता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सभी प्रकार की रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है और जिस पर माँ की कृपा हो जाए उसके जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रहता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ मुझे आप अपनी कृपा का पात्र बनाओ। 4 भुजाओं वाली देवी, इनका वाहन सिंह है और कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं और नीचे के हाथ में कमल पुष्प हैं और अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां माँ के पास है। शिवजी ने भी इन्हीं की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे और इनकी साधना की ओर अग्रसर हो। आपको माँ को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर पूरी हलवा इसका भोग लगा सकते हैं और माँ को चंपा और गुड़हल का फूल बेहद प्रिय है। इस दिन माँ को ये फूल चढ़ाने चाहिए और माँ के पूजन में आपको मध्य कपाल में इनका ध्यान करना चाहिए। सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है और हल्के नीले रंग का आप वस्त्र का उपयोग करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। देवी का यह स्वरूप केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है, तो जो भी जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन से केतु का दोष हटता है। और जो भी कल्प साधक हैं वो पूर्व दिशा में इस दिन साधना करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण महामंत्र से साधना करें और आपके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाएगा। तो ये हुई, मैंने 9 दिन की माँ की पूजा का विधान बताया, 9 स्वरूपों का विधान बताया है। आगे आपको मैं बताऊंगी दूसरे वीडियोस में कि किस किस बातों की सावधानी आपको रखना है, किस प्रकार 9वीं तिथि के बाद आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, कन्या पूजन के क्या नियम होते हैं। तो कनेक्टेड रहिए और जो भी मैंने विधि वगैरह बताई है सब 9 देवियों की, आप लोग चाहें तो अलग अलग दिन अलग अलग देवी का ध्यान करके आप अलग अलग, तो 9 मूर्तियाँ तो रखना पॉसिबल नहीं होता है एक आम इंसान के लिए। जो साधक हैं वो 9 दिन तक एक ही मूर्ति रख के साधना कर सकते हैं और जो नॉर्मल साधक है, घरेलू इंसान है, सांसारिक पर्सन है, वो माँ की कलश स्थापना नॉर्मल करके आप इन माताओं का ध्यान करके आप इनके पाठ और जप कर सकते हैं। मंत्रों के जप 9 दिन अलग अलग हो सकते हैं और नहीं अगर 9 दिन आपके लिए पॉसिबल है तो आप सिर्फ एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप करें और माँ से कनेक्ट करें। तो खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सच्चे मन से माता रानी से कनेक्ट करें और
दोस्तों आप देखिए आपके जीवन की नैया कैसे पार लगती है। कथा मैंने आपको सभी माताओं की बताई है, विवरण बताया है किस प्रकार से क्या डिटेल्स है, आप खुद भी सुने और बहुत ही खूबसूरत नॉलेज है, कंप्लीट आपको बताने की कोशिश की है। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपकी रक्षा करे, यही मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।